नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र लवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपको चंद्रमा का कुंडली के हर भाव में क्या प्रभाव होगा उसके बारे में आपसे अपनी इस वीडियो में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। देखिए, चंद्रमा का हर भाव में प्रभाव, कुंडली के हर भाव में क्या प्रभाव हो सकता है अपन ये जानेंगे। इससे पहले सबसे पहला प्रश्न यही आएगा कि चंद्रमा क्या है। देखिए, चंद्रमा है हमारा मन। जिस तरह अपन ने देखा था सूर्य है वो आत्मा का कारक था, इसी प्रकार चंद्रमा हमारा मन है। चंद्रमा मनसो जात, अर्थात चंद्रमा मन के समान है। ये एक फीमेल प्लेनेट है। ज्योतिष में इसे एक रानी की संज्ञा दी गई है। ज्योतिष में सूर्य को राजा और चंद्रमा को रानी की संज्ञा दी है। चंद्रमा से अपन माँ को भी देखते हैं। चंद्रमा हमारे शरीर का जल तत्व है। चंद्रमा हमारे शरीर की प्योरिटी है। यदि चंद्रमा पर अशुभ ग्रह की दृष्टि हो या युति हो तो चंद्रमा मैला हो जाता है। देखिए, अपने ज्योतिष में चंद्रमा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ज्योतिष के पितामह हैं पाराशर। उन्होंने तो ये तक कहा है कि आप सिर्फ लगन कुंडली से ही आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते जब तक आप चंद्र कुंडली को भी साथ ना देखें। वैसे तो उन्होंने चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली दोनों का ही कहा है, पर चंद्र कुंडली की ज़्यादा महत्ता है ज्योतिष में। देखिए, चंद्रमा का बहुत अधिक महत्व है। देखिए, इसके भी आपको मैं कारण बताता हूँ। देखिए, चंद्रमा के आधार पर ज्योतिष में बहुत सारे योग बनते हैं। नंबर 2 है, देखिए, जो ज्योतिष में जो दशाएं हैं काफ़ी प्रकार की हैं, 40-42 प्रकार की दशाएं। उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है विक्षोन्त्री दशा। वो विक्षोन्त्री दशा वहीं से प्रारंभ होती है जहाँ पर आपके जो जन्म लगन का चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है उसी से अपनी जो विक्षोन्त्री दशाएं वो प्रारंभ होती है। तीसरा कारण है कि चंद्रमा सबसे तेज चलने वाला ग्रह है। और चौथा कि जो हमारे भारतीय नववर्ष जो स्टार्ट होता है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, तो उस दिन चंद्रमा प्रवेश करता है। इस कारण से जो चंद्रमा है वो बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रह है। देखिए, चंद्रमा अपने लिक्विड कैश का भी कारक है। तो देखिए, अब अपन देखते हैं चंद्रमा का विभिन्न भावों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले अपन देखते हैं चंद्रमा यदि आपकी लगन में बैठता है। देखिए, लगन क्या है? लगन आपका व्यक्तित्व है, आपका मस्तिष्क है, आपकी पर्सनालिटी, आप कैसे दिखते हैं, आपका व्यक्तित्व है, आपकी इच्छा है। देखिए, जिसके व्यक्ति के भी चंद्रमा लगन में बैठ गया तो वो क्या सबसे ज़्यादा अपने आप को प्यार करने वाला होता है। सबसे ज़्यादा मन उसका खुद में ही लगता है। उसकी जो पर्सनालिटी होती है काफ़ी प्लेजेंट पर्सनालिटी होती है। यदि देखिए चंद्रमा ताकतवर हो तो लगन में चंद्रमा बैठ जाए तो अपन वो जो व्यक्ति है वो अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है। उसका जन्म प्रभावशाली परिवार में होगा। यदि चंद्रमा शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो बड़ा एनजीओ चलाने वाला हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, पॉलिटिशियन, जातक काफ़ी मेहनती होता है। अब मैंने बताया आपको काफ़ी चार्मिंग पर्सनालिटी होती है। अब देखिए, चंद्रमा यदि लगन में बैठ गया और अशुभ ग्रह से दृष्ट हो गया, अर्थात यदि ये शनि या राहु केतु से दृष्ट हो गया तो फिर आपका जो शरीर है वो कमज़ोर हो जाएगा। बचपन में आप काफ़ी बीमार रहेंगे और
देखिए जल तत्व की राशि में चंद्रमा हो तो आपको फेफड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, जैसे आपको खांसी जुकाम जल्दी हो जाए, है ना, कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम। और यदि चंद्रमा अच्छा है तो ये आपको लंबी आयु देगा। वाणी आपकी काफ़ी सधी हुई वाणी होगी आपकी, आप अपनी पत्नी से प्रेम करेंगे। देखिए जिनकी लगन में चंद्र है उनको चांदी का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए, चांदी का उपयोग ज़्यादा करें आप। जिनके लगन में चंद्रमा है, आपको ट्रैवलिंग का भी शौक़ हो सकता है, आप देश विदेश की यात्रा करने का। बस आपको ये प्रॉब्लम रहती है, जिस तरह चंद्रमा की जो किरणें घटती बढ़ती हैं तो आपके भी मूड स्विंग होते रहते हैं, मूड स्विंग की प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो आप ध्यान रखें। आप चांदी का इंटेक ज़्यादा करें। दूसरे भाव में देखिए, दूसरा भाव क्या है, आपके धन का भाव है। दूसरा भाव आपका वाणी का भाव है, आपके परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है। यहाँ से आपके संस्कार देखे जाते हैं। तो ये काल पुरुष कुंडली से देखें तो अपन दूसरा भाव वृषभ राशि आती है। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। दूसरे भाव में चंद्रमा काफ़ी अच्छे परिणाम देता है। देखिए आप अपने जो कुटुंब से आपका काफ़ी अटैचमेंट रहता है, अपने परिवार से आपका मन अपने परिवार में रमता है, आपका मन अपने धन में, धन कमाने में आपका मन लगा रहता है। आप हमेशा ये सोचते रहते हैं हाउ टू अर्न मनी, तो आप इसी के लिए प्रयास करते हैं और इसी में ध्यान लगाते हैं। परंतु देखिए चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में है तो धन भी आपका इसके किरणों की तरह स्थिर नहीं रहता, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा घट जाएगा। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। आप अपने परिवार के प्रति काफ़ी डेडिकेटेड होते हैं। यदि चंद्रमा उच्च का है, स्वयं राशि का है, तो आप वाणी का भी भाव है तो आप अच्छे सिंगर भी बन सकते हैं। कमज़ोर हो तो देखिए दूसरे और 12वें भाव से आपकी आंखें भी देखी जाती हैं, तो दूसरे भाव में यदि कमज़ोर चंद्रमा है तो आपको आंखों की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपको आपके परिवार में धन की कमी हो सकती है, आपको पारिवारिक समस्या हो सकती हैं। देखिए लगन में आपके द्वितीय भाव में चंद्रमा हो तो आप चाहते हैं कि मेरा जो घर हो बड़ा सुंदर बने, तो देखिए, और आपका ये शौक़ होता है कि घर को डेकोरेट करके रखने का आपको शौक़ होता है आपके, यदि दूसरे भाव में चंद्रमा है तो देखिए आप माँ या माँ समान स्त्रियों से आप आशीर्वाद लेते रहेंगे। और आपके दूसरे भाव में चंद्रमा है तो आपके लिए काफ़ी बेहतर है। अब देखिए तीसरे भाव में चंद्रमा हो तो देखिए तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहनों का है, आपके पराक्रम साहस का भाव है, आपका नेबर आपका पड़ोसी, छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं, मार्केटिंग, इनसे रिलेटेड है। मीडिया, यदि आपका देखें यहाँ पे चंद्रमा शुभ स्थिति में हो तो मीडिया के क्षेत्र में आपको ज़बरदस्त सफलता मिल सकती है, आप बहुत अच्छे एंकर बन सकते हैं। आप मीडिया जगत में आपका काफ़ी नाम होगा। आप ट्रैवलिंग एजेंट, सेल से रिलेटेड काम, मार्केटिंग से रिलेटेड काम अच्छा कर सकते हैं। पर देखिए जो तीसरा भाव है ये त्रिशिडाय भाव है, यहाँ पर क्रूर ग्रह ही अच्छे फल देते हैं। देखिए यहाँ पे यदि चंद्रमा स्वयं राशि में बैठ गया, अपनी उच्च राशि में बैठ गया, मित्र राशि में बैठ गया, तो फिर मैंने आपको बताया वो अच्छे फल मिल जाएंगे। आपका छोटे भाई बहनों से भी काफ़ी आपका अच्छे रिलेशन रहेंगे, वो भी अच्छे पोस्ट पे होंगे, आप काफ़ी क्रिएटिव होंगे। ये जो तीसरा भाव है ये चौथे से 12वां भाव है, तो यहाँ पे चंद्रमा होगा तो आपके मदर से रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे। चंद्रमा पीड़ित है तो आपका हेल्थ भी अच्छा नहीं रहेगा। आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आप अच्छा कर सकते हैं। आप माँ दुर्गा की आराधना करें, यदि आपका चंद्रमा यहाँ पीड़ित है तो आपको अच्छे फल देगा।
चौथे भाव की बात करें, देखिए चौथा भाव चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव में चंद्रमा दिग्बली होता है। वैसे भी काल पुरुष कुंडली से भी देखें तो कर्क राशि आती है, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, तो यहाँ पे चंद्रमा सामान्यतः अच्छे परिणाम देता है। यहाँ पे यदि देखिए यहाँ पे ये शनि की राशि में बैठा हो और क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो तो फिर यहाँ पे चंद्रमा कंफर्टेबल फील नहीं करता। देखिए ज्योतिष में देखें तो चंद्रमा किसी को भी अपना दुश्मन नहीं मानता, वो अपना मित्र तो सूर्य और बुध को मानता है, बाकी सबको सब मानता है। तो चंद्रमा का कोई दुश्मन नहीं है। तो यहाँ पे यदि चंद्रमा बैठा हो तो आपको घर से दूर जाके आपको अच्छी सफलता मिलेगी। यदि ये शत्रु राशि में हो, शत्रु ग्रह से दृष्ट हो, तो आपको घर से दूर जाके आपको सफलता मिलेगी। देखिए चौथा घर है जो सुख का घर है, सुख का भाव है, परिवार का भी सुख, स्वयं का भी सुख, माँ भी देखी जाती है, आपकी यहाँ से संपत्ति भी देखी जाती है, भूमि भवन वाहन, आपका क्या स्टेटस है, देख लिए पब्लिक का भी भाव है। यदि चतुर्थेश बली हो और आपकी कुंडली में चंद्रमा भी बली हो तो आप पॉलिटिक्स में काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। देखिए चौथे भाव में चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो आप, चंद्रमा से माँ भी देखी जाती है जैसा मैंने आपको बताया, तो आप माँ का सम्मान करेंगे, माँ के प्रति पूर्ण डेडिकेटेड रहेंगे आप, वो आपकी आइडियल रहेंगी आपकी माँ। यदि देखिए कुंडली में चंद्रमा के साथ मंगल भी अच्छा है तो आप भूमि से रिलेटेड कार्य भी कर सकते हैं, आप अच्छे वाहन, लग्जरी वाहन क्रय कर सकते हैं। और यदि देखिए चंद्रमा से केंद्र में यदि बृहस्पति होगा तो गजकेसरी योग बन जाएगा। ये काफ़ी अच्छा योग है जो काफ़ी आपको उन्नति दे सकता है। अब देखिए यदि चंद्रमा दुष्प्रभाव में हुआ, शनि की राशि में हुआ, राहु केतु से दृष्ट हुआ तो आपका हेल्थ खराब हो जाएगा, आप अपनी माँ के प्रेम के लिए तड़पते रहेंगे, माँ का प्रेम आपको नहीं मिल पाएगा। आप पानी ज़्यादा पिएं आप, क्योंकि देखिए यहाँ पे कर्क राशि, कालपुरुष कुंडली से कर्क राशि ये जल तत्व की राशि है और चंद्रमा भी जल तत्व का ही ग्रह है। तो देखिए आप चतुर्थ भाव में चंद्रमा है तो पानी का आप दुरुपयोग ना करें और माँ या माँ समान स्त्रियों का आप आदर करें, उनसे आशीर्वाद लेते रहें। पंचम भाव की बात करें तो देखिए पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान का भाव है, यहाँ से आपके लव अफेयर्स भी देखे जाते हैं। ये क्रिएटिविटी का भी भाव है, सेल्फ एक्सप्रेशन का भी भाव है, ये लक्ष्मी स्थान है। यहाँ पे यदि चंद्रमा बैठेगा शुभ रहा तो आपके सुख में वृद्धि करेगा, आपका जो माइंड है काफ़ी क्रिएटिव होगा, ये आपको गवर्नमेंट से भी जोड़ सकता है, आप अच्छे साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी बेमिसाल हो सकती है, आपका मन सबसे ज़्यादा अपने बच्चों में रमेगा, आप बच्चों के हर काम में दखलंदाजी करेंगे, आप अपनी माँ, शादी के बाद भी आपको अपनी माँ की बड़ी चिंता रहेगी, माँ के सुख की चिंता करते रहेंगे। यदि आपका यहाँ पे वृषभ राशि में उच्च का यदि चंद्रमा आ गया तो आपको राइटर भी बना सकता है। और देखिए नेगेटिव चंद्रमा हुआ तो आपका दिमाग उलट देगा, आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, आप में एक ही आदत हो सकती है कि आप हर एक की बुराई करें। तो नेगेटिव होगा, अशुभ ग्रह से दृष्ट होगा चंद्रमा तो आपको खराब परिणाम देगा। वैसे देखिए कालपुरुष कुंडली से ये पंचम भाव में सिंह राशि आती है, सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है और चंद्रमा है वो जल तत्व का ग्रह है।
देखिए यहाँ नॉर्मली ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं दे पाता चंद्रमा, क्योंकि जल तत्व का ग्रह अग्नि तत्व की राशि में बैठेगा तो क्या होगा, खराब ही होगा ना। जल अग्नि में मिलेगा तो जल को नुकसान होगा। तो नॉर्मली यहाँ इतने ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं दे पाता। छठे घर की बात करें, छठा घर क्या है आपका, रोग ऋण शत्रु का घर है ये। देखिए यहाँ पे 6, 8, 12 भाव त्रिक भाव हैं, इनमें क्रूर ग्रह ही अच्छे फल देते हैं। यहाँ पे सौम्य ग्रह हैं वो ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं देते, क्योंकि देखिए छठे भाव में चंद्रमा बैठ जाए। वैसे भी देखें काल पुरुष कुंडली से तो ये छठा जो भाव है यहाँ पे कन्या राशि आती है। कन्या राशि बुध की राशि है और बुध चंद्रमा को अपने सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, सबसे बड़ा शत्रु मानता है। तो यहाँ पे चंद्रमा ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं देता। और देखिए यदि शनि राहु से युति बन जाए या उनकी दृष्टि पड़ जाए तो और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। यदि यहाँ पे अच्छा चंद्रमा तो ये हो सकता है स्वयं राशि में हो या उच्च राशि में हो, तो देखिए ये कंपटीशन का भी भाव है, तो आपको जॉब में अच्छी तरक्की दिलवा सकता है। ऑफिस में आपके अच्छे रिलेशन रहेंगे सबों से। और यदि देखिए खराब स्थिति में होगा तो आपका बचपन रोग में बीतेगा। आपको फेफड़े से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, टीबी, अस्थमा, आपकी नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है। तो आप नेगेटिव थॉट से बचें। जी पॉजिटिव चंद्रमा है तो आप अच्छे वर्कर होंगे, आपकी लाइफ काफ़ी डिसिप्लिन्ड होगी। आप ये समझेंगे कि काम ही पूजा है मेरी। कंपटीशन का भाव है तो संघर्ष करेंगे आप। देखिए आपके यदि छठे भाव में चंद्रमा है तो आप रात को दूध पीना अवॉइड करें, ये ध्यान रखें आप। देखिए 7वां भाव आपके स्पाउस का भाव है, आपका सोशल सर्किल है, आपका व्यापार है, आपकी पार्टनरशिप है। यदि यहाँ पे उच्च का और स्वयं राशि उच्च का यदि यहाँ पे चंद्रमा है तो देखिए आपके पत्नी से अच्छे रिलेशन नहीं रहेंगे। यदि स्वयं राशि का है, मित्र राशि का है, तो पत्नी से अच्छे रिलेशन रहेंगे, पर आपकी जो वाइफ है वो ब्यूटीफुल होगी। आपका स्पाउस है वो प्रभावशाली व्यक्तित्व का होगा, उनका आप पर ज़बरदस्त प्रभाव रहेगा, आप उनको पसंद करेंगे। यदि आपका मंगल भी अच्छा है तो आप रियल एस्टेट के काम में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। बृहस्पति से दृष्ट हुआ और चंद्रमा से बृहस्पति, जैसा कि मैंने आपको बताया 1, 4, 7, 10 केंद्र में हुआ तो आप गज केसरी योग बना लेंगे। गज केसरी योग तो काफ़ी अच्छा योग है, काफ़ी पॉजिटिव है, आपको काफ़ी उन्नति देगा। आपका चंद्रमा नेगेटिव होगा तो आप यहाँ पे शक्की होंगे, आप अपने स्पाउस पे शक करेंगे, उसको काम नहीं करने देंगे, उसकी हर बात पे शक करेंगे, देखेंगे उसकी मित्रता किससे है किससे नहीं है, तो इस तरह मतलब आप उसका जीना हराम करेंगे। अष्टम भाव की बात करें तो देखिए अष्टम भाव से अपन आयु देखी जाती है, मृत्यु देखी जाती है। देखिए 7वें से 8वां है तो यहाँ से आपका ससुराल भी देखा जाता है, यहाँ से गूढ़ ज्ञान भी देखा जाता है, अचानक धन लाभ देखा जाता है। देखिए यहाँ पे यदि चंद्रमा, वैसे तो अष्टम में चंद्रमा होना नहीं चाहिए, अष्टम में चंद्रमा यदि पीड़ित है तो फिर आपकी आयु का ह्रास करता है। यदि यहाँ पे स्वयं राशि में, उच्च राशि में चंद्रमा है जब तो ठीक है, अदरवाइज चंद्रमा आपकी आयु का ह्रास करता है। यहाँ पे यदि चंद्रमा शुभ चंद्रमा है तो आपका ससुराल जो पक्ष है वो काफ़ी ताकतवर हो सकता है,
उनके परिवार में कोई काफ़ी अच्छे पदासीन हो सकता है, काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति हो सकता है, और उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। आप यदि यहाँ पे खराब चंद्रमा है तो फिर आपको खराब परिणाम देगा। आप इस टाइप के व्यक्ति बन सकते हैं, किसी का सीक्रेट जान लें और फिर आप उसको सार्वजनिक कर दें, जिससे दूसरे को शर्मिंदगी उठानी पड़े। कोई अपना समझ के आपको कुछ बात कहे और आप जिसके लिए कि आप उसको ही बोल दो, चुगलखोर टाइप आपकी नेचर हो जाती है। अष्टम भाव में खराब स्थिति में चंद्रमा है। तो नवे भाव की बात करें, देखिए नवा भाव धर्म का भाव है, यह आपके भाग्य का भाव है, ये गुरु का स्थान है। यहाँ पे यदि आपका चंद्रमा है तो आपको एक गुरु की आवश्यकता है जो आपको जीवन में आगे बढ़ा सकता है। आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप काफ़ी धार्मिक विचार के होंगे, आप अपने धर्म पर विश्वास करेंगे, धर्म में आपको रुचि होगी, आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, आपके पिता से अच्छे रिलेशन हो सकते हैं, आप पिता का सम्मान करेंगे। अच्छी स्थिति में चंद्रमा है तो आप फिलोसफर बन सकते हैं, किसी मठ के मठाधीश बन सकते हैं, आप स्पिरिचुअलों के धर्म का प्रचार कर सकते हैं। यदि दूषित चंद्रमा है तो आपकी जो संगति है वो गलत लोगों से हो सकती है, जो आपको डिफेम करेंगे और आप गलत कार्यों में लिप्त हो सकते हैं। तो देखिए, आपके यदि नवम भाव में चंद्रमा है तो आप अपने पूर्वजों का सम्मान करें। पूर्वज अर्थात पिता के पिता, दादा, नाना, शिव की आराधना करें, क्योंकि धर्म का भाव है नवम भाव, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। दशम भाव आपके प्रोफेशन का भाव है, आपके स्टेटस का भाव है, आपके पिता का स्टेटस, पिता की बढ़त। या पे देखिए, यहाँ पे यदि चंद्रमा है तो आप चंद्रमा यदि अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो या उच्च का हो, अच्छी स्थिति में हो, तो आपके पिताजी काफ़ी अच्छे पद पे पदासीन हो सकते हैं। आप भी काफ़ी मेहनती होंगे और आप भी अच्छे पद पे पहुंच सकते हैं। पर देखिए, आप फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज कर सकते हैं कि 2-4 साल काम किया, फिर चेंज कर लिया, फिर कर लिया। देखिए, यहाँ पे चंद्रमा होने का मतलब है आप काम बदलते रहेंगे। जिस तरह चंद्रमा की किरणें घटती बढ़ती रहती हैं, ऐसे ही आपका काम भी बदलता रहेगा। अच्छा चंद्रमा है तो आपका जन्म एक काफ़ी अच्छे परिवार में हो सकता है, आप काम को सही तरीके से करेंगे। और यदि खराब है तो इलीगल काम करेंगे आप, तो वो आपको नुकसान देगा। ये भाव आपको काफ़ी धार्मिक बनाता है। यहाँ पे यदि चंद्रमा है आपका तो आप काफ़ी धार्मिक किस्म के व्यक्ति होते हैं। अब एकादश भाव की बात करें, देखिए एकादश भाव है वो आपकी इच्छाओं का भाव है, आपके बड़े भाई बहनों का भाव है। वैसे तो कहते हैं, कहा जाता है कि एकादश भाव में सभी ग्रह अच्छे परिणाम देने को बाध्य होते हैं। तो यहाँ भी यदि चंद्रमा शुभ स्थिति में है तो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देगा। आपका जो सोशल स्टेटस है वो काफ़ी हाई होगा, आप काफ़ी क्रिएटिव होंगे और काफ़ी अच्छा पैसा कमाएंगे आप। उच्च का शुभ ग्रह से दृष्ट चंद्रमा हुआ तो आपकी इनकम भी काफ़ी अच्छी होगी। आप जिस भी किसी ग्रुप के साथ जुड़ेंगे तो आप काफ़ी अच्छा काम करेंगे। और देखिए, यहाँ पे यदि वीक चंद्रमा हो और अच्छा चंद्रमा हो तो आपकी नेटवर्किंग भी काफ़ी अच्छे लोग बागों से होगी, जो आपको हर काम में सहयोग करेंगे। और यदि यहाँ पे अशुभ ग्रह से दृष्ट चंद्रमा हुआ, वीक चंद्रमा हुआ, तो आपकी नेटवर्किंग काफ़ी ख़राब होगी। आपके मित्र, आपके जो साथी हैं उनके साथ आपका व्यवहार भी अच्छा नहीं होगा।
और आप अपनी जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी प्रयास नहीं करेंगे। आप ये सोचेंगे ठीक है, अब जो चल रहा है चल रहा है। और यदि अच्छा चंद्रमा होगा तो आप इच्छा पूर्ति के लिए संघर्ष करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। द्वादश भाव की बात करें, 12वें भाव की, देखिए 12वां भाव खर्च का भाव है, व्यय का भाव है। ये आश्रम का भाव है, जेल का भाव है, हॉस्पिटल के खर्चों का भाव है, शैया सुख का भाव है, मोक्ष का भाव है। यदि यहाँ पे चंद्रमा अच्छी स्थिति में हुआ तो आपका मन मोक्ष के कामों में रमेगा। आप दूसरों के दुख से दुखी होंगे, परंतु अपनी तरफ से कोई मदद करने का प्रयास नहीं करेंगे। आप अच्छा चंद्रमा है तो फिलॉसफर, कोई साधु संत बन सकते हैं, आप हीलर बन सकते हैं, आपको भरपूर शैया सुख मिलेगा, आप विदेश की यात्राएं भी कर सकते हैं। और देखिए यदि चंद्रमा यहाँ पे खराब स्थिति में हुआ तो आपके परिणाम सब उलट हो जाएंगे। आप के खर्चे ज़्यादा होंगे। सबसे देखिए यहाँ पे चंद्रमा होना, एक तो द्वादश भाव में चंद्रमा होना आदमी को कामक प्रवृत्ति डेवलप करता है। और यदि उच्च वृषभ राशि का चंद्रमा हो गया तो फिर डेफिनेटली आपके कई महिलाओं से रिलेशंस बन सकते हैं। द्वादश भाव में चंद्रमा ये एक मन को भटकाता रहता है, ये एक इसकी वो रहती है। और यदि और अशुभ चंद्रमा हुआ तो फिर ये आपको आपके हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ जाएंगे, आपका मन अच्छे कामों में नहीं रमेगा, आपका मन खराब कामों की तरफ आप जल्दी आकृष्ट हो जाएंगे, आपके हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ सकते हैं। मेरा मतलब कहने का है कि परिणाम उलट हो जाएंगे। देखिए मैंने अपने इस वीडियो में आपसे समस्त 12 भाव में चंद्रमा कैसे परिणाम दे सकता है, सामान्य परिणाम बताए हैं आपको। मेरे को आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको ये वीडियो मेरा काफ़ी पसंद आएगा। यदि आपको पसंद आता है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, 15-20 फ्रेंड्स जोड़ें और हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। जय भोलेनाथ, ईश्वर आपका कल्याण करे।